फेथ पे मैं बात कर रहा था आपसे, एक बार क्लियर कर देता हूँ फेथ के बारे में। पहली क्लास में बच्चा जाता है नर्सरी के अंदर और उसका टीचर कहता है कि बेटा दिस इज ए। अब बच्चा कहता मैं तो नहीं मानता, मैं तो मानता हूं दिस इज ए। आई डोंट हैव फेथ इन यू, मेरे हिसाब से ये है। क्या होगा उसका? बोलो प्रभु जिंदगी भर अनपढ़ रहेगा, है ना? आवर लाइफ स्टार्ट्स विद फेथ, आवर लाइफ स्टार्ट्स विद फेथ। आप नॉलेज जो पहला अक्षर भी सीखते हो वो क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन, बट दैट फेथ आस्ते आस्ते कैसे बढ़ता है? जैसे उदाहरण देता हूं, मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्रभु जी आई वॉन्ट टू गो टू फॉर एग्जाम्पल आश्रम, तो आप कहोगे ऐसे यहां से निकलोगे, राइट टी आएगा, फिर लेफ्ट जाना, फर्स्ट लेफ्ट ले लेना, फिर आप लेफ्ट ले लेना, वो आएगा, तीसरा आएगा, चैनल है इसलिए आप जा नहीं सकते कहीं, वहां से लेफ्ट लेना, उसके बाद रेड लाइट आएगी। अब जैसे जैसे ये पॉइंट्स आते जाएंगे, आप मेरी फेथ आपके अंदर बढ़ती जाएगी, परंतु कब बढ़ेगी? जब आप उस रास्ते पर हम यही बैठे बैठे अरे और कैसे यार वो लड़की है और नहीं हुआ तो बैठा है। सही बात है, गलत बात है प्रभु जी? आप चलिए तो वॉक ऑन दैट पाथ एंड सी। We only do ड्राइंग रूम टॉक। हम सिर्फ क्या करते हैं? ड्राइंग रूम टॉक करते हैं। उस रास्ते में चलिए तो। योर बेसिक लाइफ इज ऑफ फेथ। इफ योर मदर डिड नॉट टेल यू, शास्त्र कहते हैं मदर डिड नॉट टेल द सन हु द फादर इज, जिंदगी भर ढूंढते रहते, फादर को नहीं पा सकते थे। कितने मारते डीएनए टेस्ट कराते आप, हैं जी? आवर लाइफ स्टार्टेड विद फेथ। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो देखा पेरेंट्स की रिलेशनशिप जो थी वो बिल्कुल मैच्योर हो रही है, वैसी हो रही है। Our whole life is based on faith, but that does not mean to have faith on nonsense also will make it real. No, I am requesting that please have faith in facts. In what? Facts. इस पर और dwell करूंगा मैं। Tomorrow I will delve more on this. What does it actually mean to have faith on facts? इमेजिनेशन पे नहीं, मेरे ख्याल से। डॉक्टर किसी डॉक्टर से बात करो, इंजीनियर से बात करो, साइंटिस्ट से बात करो ना, वो मेरे ख्याल से नहीं बोलता, वो फिगर से बोलता है। आज वेदर फोरकास्ट करता है हमारे ख्याल से, तो क्या कहोगे आप? बंद कर टीवी है? और जो डॉक्टर ये कहे कि मेरे ख्याल से टेस्ट वेस्ट कराया, नहीं बोलता मेरे ख्याल से। ख्याल लीजिए, हमें तो बताओ सही में क्या है ना प्रभु जी। अब डॉक्टर के पास जाते क्या बोलते हो? मेरे ख्याल से चलता है कि उसको बोलते हुए चेक कर ले भाई, तू टेस्ट वेस्ट करा ले, ख्याल मत रख, तो पता है हमारा कैसा ख्याल रह जाएगा। और जब स्पिरिचुअल की बात आती है तो क्या करते हैं बोलिए? मेरे ख्याल से। अरे बुक्स आर देयर, यू कीप योर ख्याल टू योरसेल्फ। मेरे को भी आपको कहना चाहिए। अगर मैं कहूँ ना मेरे ख्याल से ऐसा है, तो आप बोलो प्रभु जी आपका ख्याल सुनने नहीं आया, वी हैव टू कम टू नो दी फैक्ट्स। साइंस ऑफ लाइफ जो बात कर रही है उन फैक्ट्स को जानने आए हम आपके पास, जो हम नहीं करते। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है कि हम नहीं करते। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे और भी डवेल कर सकते हैं, तो आज अभी इतना ही करेंगे। इतना समझ लीजिए कि यू आर इटर्नल। व्हाट आर यू? एंड नाउ अदर थिंग्स आई सेड चित्त का मतलब नॉलेजेबल। मटेरियल नॉलेज और स्पिरिचुअल नॉलेज बड़ा फर्क है। मटेरियल नॉलेज हैज टू बी गिवन फ्रॉम आउटसाइड एंड स्पिरिचुअल नॉलेज हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम इनसाइड। Repeating, ध्यान को सुनिएगा। Material knowledge has to be given from outside, and spiritual knowledge has to be taken out from it. Taken out. I am using the word taken out. अब इसको समझ लीजिए ध्यान को, क्या मतलब है। मैं गया वाला कई बार स्टडीज पे चला जाता हूँ, अकेले बैठा हुआ था एक जगह हिल स्टेशन पे, तो वहाँ कोई साथ में वाले थे, बड़े फेमस वो है राइटर है। मुझे पता नहीं था, लग तो रहे थे, वो सफेद बाल वाले चीजें होते हैं ना, रोज पोएट्री लिखने वाले, लग तो रहे थे कुछ ऐसे बोलते। मैं बैठ के, हमारा तो काम क्या है, हम शुरू हो गए बात करना, बात करते करते बात हुई तो आध्यात्म पे बात आई, स्पिरिचुअलिटी पे। हिंदी के राइटर थे, वो बताया कि मैं कभी, मैंने कहा अच्छा आध्यात्म बात हुई, अब वो अंदर से निकलता है, जानने की जरूरत नहीं है। अच्छा यार, मैंने कहा इसको कैसे पकड़ूंगा मैं? अक्लमंद व्यक्ति, पढ़ा लिखा,
फेमस, नाम भी उसका फेमस था, मेरे को पता नहीं था, बाद में उसकी वाइफ ने बताया। इज वेरी फेमस, दिल्ली में रहते हैं, स्टेट्स इन फ्रेंड्स कॉलोनी, इज वेरी फेमस राइटर, नाम भी पता नहीं, चोपड़ा प्रेम ऐसे कुछ नाम था उसका। तो प्रभु जी, मैंने कहा अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कविता लिखते हैं, अंदर से निकलती है? हाँ अंदर से निकलती है। वेरी गुड। मैंने कहा फ्रेंच में कविता सुनाओ। फ्रेंच में कविता सुनाओ? नहीं, अंदर से निकालो। बोलते हैं कि जब कोई फ्रेंच आएगी नहीं तो मैं कैसे अंदर से निकालूंगा? मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी अंदर से कैसे निकलेगी? हर लकड़ी के अंदर अग्नि है, हर लकड़ी में अग्नि है, परंतु अग्नि को, उस लकड़ी को दिखाकर उस लकड़ी में से अग्नि निकाली जाती है। मैंने कहा अंदर से निकालना है स्पिरिचुअल नॉलेज, आपके अंदर भरा हुआ है, परंतु उसके लिए दिखाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? दिखाना पड़ेगा। जब भी उस अंदर की, आज दूध के अंदर मक्खन है कि नहीं है? है, परंतु क्या करना पड़ता है? निकालना पड़ेगा। एक्सटर्नल कुछ कर मक्खन निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से आध्यात्म भी अंदर से निकलेगा, मेटीरियल नॉलेज कभी निकलेगी। ध्यान रखिएगा, अध्यात्म बड़ा चीज है। मैं खुद अभी तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि मैंने पढ़ा प्रभु इतना है तो निकल के आ रहा है इतना। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने कहा कि लोगों को कि भगवान मुझे मरने से पहले बता दे कि इतने देर मरने वाला हूं, तो मैं सिर्फ 4 पेज का लिखूंगा, अपना बायोग्राफी लिखूंगा, ऑटोबायोग्राफी सिर्फ 4 पेज की, ग्लोरीफाई करने के लिए नहीं, बताने के लिए कि आध्यात्म एक्चुअली है क्या। पीपल विल बी शॉक्ड। मैं बता रहा हूं आपको कि व्हाट आई हैव रेड एंड व्हाट आई एम गिविंग, उसके बीच में इनफाइनाइट फर्क है। दैट इज व्हाई आई स्पीक दीज थिंग्स विद सो मच कन्विक्शन दैट मैंने स्पार्क से, सिर्फ स्पार्क नॉलेज से देखा है कि क्या निकला है प्रभु जी? अग्नि का भंडार निकलते हुए देखा है। यह आध्यात्म जब मैंने पढ़ा था, ये चीज को सुना था, तब मेरे को यकीन नहीं था शुरू में, कैसा कैसे हो सकता है? जितना डालोगे शक्कर होता है तो मीठा होगा यार। नहीं, अजीब ही है, इतना सा मीठा डाला प्रभु जी, वो पता लगा चाशनी बन गई, वो भी 1 तार की फर्स्ट क्लास चाशनी बन रही। तो ये क्या हुआ? ये दोनों में फर्क है। और नॉलेज में एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, नॉलेज के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है थ्योरेटिकल, जैसे कि उदाहरण के तौर पर अपने आप से क्वेश्चन करूंगा, एकदम आंसर करना। आप में से कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने गुलाब जामुन कभी नहीं खाया? सबने गुलाब जामुन खाया? मुझे टेस्ट कौन बताया गुलाब जामुन का? मैं ये मीठा मत बोलना, गाजर का हलवा भी मीठा होता है, हाँ मूंग की दाल का हलवा मीठा होता है, जलेबी है ना वो भी मीठी होती है। तो मेरा खाया है तो टेस्ट बताओ। तो आप उससे क्या कहोगे? टाइम वेस्ट मत करो, मुंह खोले लो, है ना, खुद खा के देखो। But to as a hotelier, as a person who's done catering, I can tell you how to make a gulab jamun. But I can't tell you the taste. जिसके पर दादा भी हलवाई रहे हो, वो भी टेस्ट नहीं ले सकता गुलाब जामुन का। अब आप भी पूछना, मैं नहीं बता सकेगा। बीकानेर वाला चांदनी चौक चले जाना, पूछना कितने पीढ़ी से बना रहे पराठे है प्रभु जी? बोले 4 पीढ़ी बना, टेस्ट बता, फिर आलू पराठे टेस्ट बता, टेस्ट बता। So there are 2 types of knowledge. One is theoretical, other is you have to realize it yourself. I am talking to you, Prabhupada was talking to us realized knowledge. ये ध्यान रखिएगा, theoretical knowledge से इतना ज्यादा मजा नहीं आता। गुलाब जामुन के बारे में बताया, सब कुछ हुआ, मुंह से क्या होगा ज्यादा? लटके और कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा कुछ डायबिटीज नहीं होगी, क्यों खाएगी? तो 2 टाइप की नॉलेज होती है। तो अब आ रहे हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। आफ्टर इन स्कूल यू आर टॉट दैट हु आर यू, सेकेंड चीज क्या बताई जाती है? आई एम द सन ऑफ so and so, this is the name of my father, the parents, this is the second thing which is taught, and third thing is address. हाँ, ये मैं आपको जो क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं बिल्कुल सिस्टमैटिक कर रहा हूं, आप चिंता ना करिए। आपको मैं ऐसे नहीं बता रहा कि आपको क्या होता है, क्या बड़ी मुश्किल है चीज समझना। आई एम सॉरी, मैं कोई बचपन से पंडिता ही नहीं कर रहा। brought up with an army officer's sons, I was an army officer's son, I studied in convents.
स्टूडेंट लाइफ में सारी बदमाशियां करी हैं। जो आदमी प्रेसिडेंट रहा हो अपना स्टूडेंट यूनियन का,